पब्लिक को तंग करके रोड बंद करके प्रोटेस्ट किए जाते हैं। हमारे पास बड़े बड़े क्रिएटिव आइडियाज हैं, हम वो निकलवाएंगे, इधर पूरी इनका वो बनाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि एक लड़की जो है वो यहाँ पे बेहोश हो गई है। ये देख सकते हो आप, ये हाल है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का। आज कई बच्चे यहाँ पे घर चले गए बेहोशी के कारण। यहाँ पे कई बच्चों को ड्रिप्स भी लगाई। ये देख लो, ये हाल है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का। लगाओ यहाँ पे कैमरे, ये हाल है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का। कोई भी देखने के लिए आया, अगर यहाँ पे किसी भी बच्चे को कुछ हो गया, कौन जिम्मेवार है? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन लेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मॉनिटर। साफ तौर पे सीधी तस्वीरें कोविड वॉरियर्स हमारे 9वां दिन है आज धरने पे। काफ़ी समय से अपनी मांगों को लेके ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि भारत मॉनिटर ने आपको पल पल की खबरें, NHM के एम्प्लॉयज़ की आपको खबरें दिखाई, लेकिन आज भी जनाब हालत यही है इनकी, वही हालत है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि साफ तौर पे 9वां दिन है और कुछ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो गंभीर रूप से बेहोश हुए हैं और इनको ग्लूकोज से ड्रिप लगाया जा रहा है। साफ तौर पे आप ये देख सकते हैं कि 9वां दिन है और कुछ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ग्लूकोज तक यहाँ पे लगाया जा रहा है। साफ तौर पे आप ये देख सकते हैं और अपने हक की मांग काफ़ी समय से LG के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन LG जो है वो इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। DGP के दफ्तर भी गए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं रहा जनाब। आज हालत इनकी सेम वही है। साफ तौर पे बैनर पे लिखा हुआ है, शर्म करो या डूब मरो। कॉन्टिन्यूशन की मांग काफ़ी समय से NHM के एम्प्लॉयज़, आप ये देख सकते हैं कि बैनर, हाथों में बैनर, गूंगी सरकार, UT-JNK एडमिनिस्ट्रेशन और अंधी सरकार, और साथ में बहरी सरकार, ये तीन यहाँ पे रखे हुए हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए काफ़ी समय से। बातचीत करने की कोशिश करेंगे इनसे। जो ये क्या है यहाँ पे, आप ज़रा मुझे विस्तार से बताएं। सबसे पहले सर आपका मैं थैंक्स करता हूँ, क्योंकि आप समय समय पर हमारी जो है अपडेट मीडिया को मतलब जनता तक पहुँचाते हो, मीडिया वाले। आज सर मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूँ, पहले नंबर तो ये कैमरा इधर घुमाइएगा, ये गूंगी हो चुकी है, क्योंकि ना ये बोलते हैं ना कुछ बोलना तो बंद ही कर दिया इन्होंने। ये हमारी गूंगी है, ये वाली फिर अंधी भी है, और साथ में ये देखो ये बहरी भी हो गई है। और हमारे बच्चे आज 8वां दिन है प्रोटेस्ट करते हुए, बीच में बीमार भी हो गए, देख सकते हैं आप, उनको ड्रिप सेट भी लगे हुए हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का कौन बंदा आता है हमारे पास? एक नायब तहसीलदार। तो इधर क्या मजाक चल रहा है कोई? मैम सबसे पहले पता क्या है, भगवान को मंदिरों और मस्जिदों में ढूंढना बंद करो। भगवान कहाँ बसता है? भगवान बसता है इनाम लोगों में, जब आप किसी की मदद करते हो। आप बैठे रहो घर में घंटियाँ बजाते रहो, तो लड़कियाँ जो देवियों का रूप मानी जाती है, सब रूप मानी जाती है, वो आज सड़कों पे बीमार पड़ रही हैं, और आप मंदिरों में जाके घंटियाँ बजाते रहो। तो उसका मुझे कोई फंडा मुझे समझ नहीं आया कि लड़कियाँ जो हैं वो सड़क पे बीच चौक में बेहोश होकर गिर रही हैं अपनी जॉब्स के लिए। जहाँ तो ये क्रिमिनल है, मैं तब भी पूछूं बच्चे मांग क्या रहे हैं? एटलीस्ट हमारी मांग तो सुनो। मांग क्या है? मांग है नौकरी की, सेफ एम्प्लॉयमेंट की। आप रविंद्र रैना के पास भी गए थे, क्या कहा, क्या आश्वासन दिलाया? आज आप अल्ताफ बुखारी जी के वहाँ पर भी गए थे? जी बिल्कुल, हमने एक मेमोरेंडम कल जो है रविंद्र रैना सर को दिया था, और एक मेमोरेंडम आज अल्ताफ बुखारी सर को दिया। क्यों हमने इसलिए उनको मेमोरेंडम दिया कि एटलीस्ट अगर ये प्रेजेंट टाइम पे नहीं है, लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि ये हमारी बात जाके वहाँ पे रखे एडमिनिस्ट्रेशन के, जहाँ मतलब LG हाउस में हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएं। हम उनसे एक टेबल पे बैठ के, हमारे 3-4 बंदे जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि आपने हमारे लिए सोच के क्या रखा है। तो आप किसको दोषी मानते हैं इन सब के लिए?
दोषी तो मैं सबसे पहले ऐसी जब ये अगर ये बोलते हैं कि आपके लिए फंड्स नहीं है, दोषी तो मैं मानता हूँ MD NHM सर को कि अगर आपको पता था कि इन बच्चों को यूज़ करके बाद में फेंकना था, आपकी विलिंग पावर उस टाइम उधर साइन करने की नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आप 3 महीने इन बच्चों का घर का, आप खाली इन बच्चों का सौदा नहीं कर रहे थे, इनके घर का भी आप सौदा कर रहे थे साथ में। और बच्चे कुछ ऐसे भी थे जो मर गए इस कोविड में, और इस सरकार ने 2% क्या 1% की भी कंपनसेशन नहीं दी उनकी फैमिलीज़ को। तो सबसे बड़ा दोषी तो एडमिनिस्ट्रेशन को मानता हूँ, और ऊपर से ऐसे चंद निठल्ले लीडर जिनको मालूम ही नहीं है कि सरकार मतलब चलती कैसे है, उनको पता भी नहीं है। और आज हमें नया पता चला है, ल्यूकड सेक्शन में ये बोलते हैं बाहर का जो सिस्टम था, और सबसे बड़ी नाकामयाबी आज बताऊँ आपको, आज हम अल्ताफ़ बुखारी सर के पास बैठे थे, उस टाइम हमें पता चला इन्होंने जहाँ पे हमारे जो ल्यूकड सेक्शन के जो ये थे अपने वाइन शॉप थी, इन्होंने बाहर जाके पंजाब के ठेकेदारों को सौंप दी। आज इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं हमारा जो है 700 करोड़ रुपया घाटे में चल रही है सरकार, वाइन शॉपें भी बाहर बेच दी, हमारे लोगों को उधर से भी अनएम्प्लॉय कर दिया। और वो जो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं 700 करोड़ घाटे में आ गया। एक तो इन्होंने 70 75 लाख के लाइसेंस बेचे, और ऊपर से अब भी वो भी बोल रहे हैं अब वो भी घाटे में चली गई। तो कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है, आप खुद देख लो, छुट्टीज की थी। और ये हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ये इन्होंने प्रॉपर चैनल बना के रिक्रूट नहीं किया है। इनकी अगर एडमिनिस्ट्रेशन के पास बंदों की मैन पावर की कमी थी तभी तो इनको रिक्रूट किया गया था। अगर इनके पास आगे ही मैन पावर पूरी थी, इन्होंने हमारे बंदे को पहले एम्प्लॉयज़ को लगाया ही क्यों? क्वेश्चन तो यहाँ से उठता है, इन्होंने इधर लगाया ही क्यों? बिल्कुल। चलिए एक बात देखिए, बेटी बचाओ बेटी, तो आपके कुछ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पे बीमार पड़े हुए हैं। हाँ सर, हमारे ये देख लो, ये जो लड़कियां हैं हमारे मैक्सिमम जो है आधे तो घर में ही हैं, वो बीमार हो गए, क्योंकि इस टाइम आपको पता है धूप बड़ी तेज़ है। और कुछ जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो घर में बीमार हो गए हैं। तो रात को मैं भी बीमार हो गया था, तो सुबह मैं फिर आ गया जल्दी। लेकिन अब ऐसा करते हैं, अब हमने कुछ और सोचा। पहले दिन आपने ही हमारी खबर चलाई थी कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हम कोविड वॉरियरों को हवा में लटका दिया, हमें फांसी दे दी। और आज हम एडमिनिस्ट्रेशन ये 3 बनाया एडमिनिस्ट्रेशन के, जो गांधी जी के 3 बंदर थे ना, वो है वही हालत हो गई है जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की, गांधी जी के 3 बंदरों की तरह। मतलब गूंगे भी हो गए, बहरे भी हो गए और अंधे भी हो गए हैं, ये हालत हो गया। अब हमने एक और नया क्रिएटिव आइडिया सोचा, मैंने सोचा इनको जगाते हैं नींद से, क्या पता इनके कानों तक आवाज़ पहुँचे, ये जागें थोड़ा, हमें भी पता चले। तो सर, तो ये साफ तौर पे आप ये देख सकते हैं, ढोल के साथ LG के कानों तक बात पहुँचे, ढोल नगाड़ों के साथ। आइडियाज हैं, हम इनकी आज 9वां दिन था एडमिनिस्ट्रेशन को मरे हुए, तो उनको जगाना था और हमने, मरे हुए तो जागेंगे नहीं। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन को कल 10वां हो जाएगा, फिर हम इनकी 13वीं करेंगे, फिर इनकी 13वीं बनाएंगे पूरी, जैसे 13वीं बनाई जाती है मरे हुए। आज 9वां खुशी में ढोल बजते देखा, पर बेशर्मी का ढोल। अभी भैया ऐसा करना है, एडमिनिस्ट्रेशन
आज ये हमारे डोगरी में बोला जाता है टट, ये टट बज रही है। तो अब हमारे पास और भी आइडियाज है। जरूरी नहीं पब्लिक को तंग करके रोड बंद करके प्रोटेस्ट किए जाते हैं। हमारे पास बड़े बड़े क्रिएटिव आइडियाज हैं, हम वो निकलवाएंगे, इधर पूरी इनका वो बनाएंगे। तो 13वीं पे क्या आपने सोचा हुआ, जब 13वें दिन हो जाएगा आपको प्रोटेस्ट? हम पूरा 13वीं के दिन पूरी 13वीं बनाएंगे, पूरा 13वीं का सेटअप होगा, फिर पूरी 13वीं बनेगी इनकी। तो फिर हम जाएंगे, हम तो जब जाएंगे ना इनका बुरी तरह से जुलूस निकाल के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे हम अभी दिन से। तो साफ तौर पे आप देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट का एक नया तरीका देख रहे हैं जनाब, कोविड वॉरियर्स ने एक नया तरीका सरकार को जगाने के लिए वी वांट कॉन्स्टिट्यूशन की मांग काफी समय से आप ये देख सकते हैं कि एक लड़की जो है वो यहाँ पे बेहोश हो गई है। ये देख सकते हो आप, ये हाल है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का। आज कई बच्चे यहाँ पे घर चले गए बेहोशी के कारण, यहाँ पे कई बच्चों को ड्रिप्स भी लगाई। ये देख लो, ये हाल है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का। लगाओ यहाँ पे कैमरे, ये हाल है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का। कोई भी देखने के लिए आया, अगर यहाँ पे किसी भी बच्चे को कुछ हो गया, कौन जिम्मेवार है? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन लेगी? शर्म आनी चाहिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को। आप देखिए, ये हमारी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और देखिए बच्चियाँ इस गर्मी के मौसम में कब से, तो साफ तौर पे आप ये देख सकते हैं कि इतनी गर्मी में भी जो बच्चियाँ हैं वो जब प्रोटेस्ट करती हैं तो काफ़ी दिक्कत आती है। और तस्वीर आपके सामने है जहाँ एक बच्ची जो है वो ड्यूरिंग प्रोटेस्ट बेहोश हो गई है। और जनाब आपको दिखाया कि कोविड वॉरियर्स जो कि जम्मू में क्या हालत है उनकी। जनाब अगर कोई बड़ा एक अधिकारी हमारी कोई खबर देख रहा है तो जनाब इनकी भी सुन लीजिए, इतनी गर्मी में भी ये प्रोटेस्ट करते हैं। तो साफ तौर पे तस्वीरें आपको दिखाई भारत मॉनिटर में। और आप ये देख सकते हैं कि बच्चियाँ, एक दो बच्चियाँ जो हैं वो उनको ड्रिप लगी गई है। फिलहाल बने रहिए भारत मॉनिटर के साथ, पल पल की खबरें आपको भारत मॉनिटर दिखाता रहेगा। और अपने विचार नीचे ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।